हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 3 में एक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जी हाँ, इसमें हम मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ मेटल्स के बारे में। मेटल्स का सोर्स क्या है, यानी मेटल्स हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो मेटल जो हमें प्राप्त होता है, यानी मेटल्स का जो सोर्स होता है वो होता है अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट जो होता है मेटल का मेजर सोर्सेस होता है। यानी ज्यादातर मेटल्स जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर यानी जमीन के अंदर मिलता है। दूसरा जो होता है मेटल्स का सोर्सेस वो होता है सी के अंदर, यानी महासागर के अंदर कई सारे मेटल्स पाया जाता है। तो सी भी जो है एक मेटल्स का सोर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर कई सारे मेटल्स पाया जाता है और सी के अंदर भी कई सारे मेटल्स होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सारे सोर्सेस होता है मेटल्स का सी के अंदर। अब हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है? जो हमें जमीन से कुछ मिलता है उसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंसेस विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो मिनरल्स के अंदर क्या होता है? मेटल्स होता है ओर्स के फॉर्म में। यानी मिनरल्स के अंदर ओर्स होता है और ओर्स में क्या होता है? मेटल्स होता है। तो सारे के सारे जो मिनरल्स होता है सभी में ओर्स नहीं होता है। यानी अर्थ के अंदर जो भी कुछ मिनरल्स होता है उसमें सारे के सारे ओर्स नहीं होता है। इट मीन्स सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होता है, लेकिन सारे ओर्स मिनरल्स होता है। तो ओर्स क्या होता है? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। यानी ओर्स उस मिनरल्स को कहा जाता है जिससे हम आसानी से मेटल को प्राप्त कर सके। यानी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। अब देखिए, एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? To obtain a metal from its ores is called the extraction। तो ores के बारे में हमने क्या बताया? Those minerals from which metals can be extracted conveniently and profitably are called ores। All ores are minerals, but all minerals are not ores। यहाँ पे आप कुछ ores देख सकते हैं। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जो कि अर्थ क्रस्ट से हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि ये कॉपर्स ओर्स है, ये आयरन ओर्स है। ये सारे के सारे ओर्स है जिससे कि हमें मेटल्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ओर्स है जिससे कि हम मेटल प्राप्त करते हैं। अब एक टर्म आता है मेटलर्जी। मेटलर्जी किसे कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मेटेलिक कंपाउंड्स इज टर्म एज मेटलर्जी। मेटलर्जी एक तरह का प्रोसेस है जो किसी कंपाउंड से हम मेटल को प्राप्त करते हैं, उसको मेटलर्जी कहा जाता है। तो मेटलर्जी के अंतर्गत ओर से जो हम मेटल प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं। तो यानी मेटलर्जी कुल मिला के उसे कहा जाता है किसी ओर से जिस तरीके से हम मेटल्स को प्राप्त करते हैं उसको मेटलर्जी कहा जाता है। मेटलर्जी के अंतर्गत कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, ऑक्सीडेशन ऑफ ओर्स, रिडक्शन ऑफ ओर्स और रिफाइनिंग। ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मेटलर्जी के। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, देखिए, मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। मेटल्स को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जो अधिक रिएक्टिव मेटल,
मीडियम रिएक्टिव और कम रिएक्टिव। तो अधिक रिएक्टिव यानी हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो कौन से तरीके से, वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। दूसरा, मिडिल रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक है, आयरन है, पीबी, कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन यूजिंग कार्बन। यानी मिडिल रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको कौन से तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो रिडक्शन मेथड के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी निकाला जाता है। इसमें कार्बन का यूज होता है रिडक्शन मेथड में। तीसरा जो हम बात करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव जो मेटल बिल्कुल कम रिएक्टिव होता है, जैसे कि Ag और Au, ये क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है और ये जो पाया जाता है नेटिव स्टेट में, यानी स्वतंत्र अवस्था में ये मेटल पाया जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है नेटिव स्टेट में कौन से मेटल पाया जाता है, Ag और यानी सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो नेटिव स्टेट में पाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सम इम्पोर्टेंट ओर्स है, इसका केमिकल फॉर्मूला भी है, इसका नाम भी है और किस तरह का ओर्स है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला, हेमेटाइट ओर्स। हेमेटाइट ओर्स का जो फॉर्मूला होता है ये कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है एग्जाम में। इसे कहा जाता है F2O3, यानी आयरन ऑक्साइड का ओर्स होता है हेमेटाइट, ये वाला हेमेटाइट ओर्स है। दूसरा, कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स Cu यानी ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर पायराइड्स कॉपर का ओर्स होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है CuFeS2, ये सल्फाइड ओर्स होता है कॉपर पायराइड्स। तीसरा हम बात करेंगे पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट जो होता है वो मैग्नीज ओर होता है, ओर्स होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी ये ऑक्साइड ओर्स होता है। उसके बाद हम बात गलेना, ओर्स ऑफ लीड। लीड का ओर्स होता है गलेना, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है PbS, ये भी सल्फाइड ओर्स होता है। यानी आपको ज्यादातर ओर्स मिलेगा ऑक्साइड ओर्स और सल्फाइड ओर्स। अब हम बात करेंगे ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो ओर्स है उसका नाम है बॉक्साइट ओर। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है बॉक्साइट किसका ओर्स होता है, तो एल्युमिनियम का ओर्स होता है। तो बॉक्साइट्स ओर का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 और 2, ये है बॉक्साइट ओर्स। उसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड्स के ओर के बारे में। इसका नाम है काला वेराइट। काला वेराइट जो ओर्स होता है गोल्ड्स का। उसके बाद हम बात करेंगे ओर्स ऑफ जिंक। जिंक का ओर, इसे जिंक ब्लेंड्स भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है ZnS, ये भी एक सल्फाइड ओर्स होता है। ये है ओर्स ऑफ जिंक्स। उसके बाद हम बात करेंगे ओर्स ऑफ सिल्वर। इसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला AgCl होता है। हॉर्न सिल्वर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है AgCl होता है, ये वाला हॉर्न सिल्वर। उसके बाद हम बात करेंगे ओर्स ऑफ मरकरी। मरकरी का जो ओर्स होता है इसे सिनेबार कहा जाता है। तो कई बार
एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सिनेबार ओर्स किसका होता है? तो मरकरी का होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HgS। ये भी एक सल्फाइड ओर्स होता है। तो इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट्स ओर्स है जिसका केमिकल फॉर्मूला और इसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम। अब हम थोड़ा सा मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ओर्स हमें मिलता है मिनरल से, उसका क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाता है। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है? जनरली जो हमें ओर्स मिलता है मिनरल से, तो उसमें क्या होता है? कई सारे इम्प्यूरिटीज होता है, जैसे कि सैंड होता है, सॉइल होता है, और कई तरह के मटेरियल ऐसे होता है अनडिजायरेबल मटेरियल्स, गैंग, मैट्रिक्स, इन सब को हटाना होता है। तो उसी प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। जो गंदगी होता है, जो अनवांटेड मटेरियल होता है ओर्स के अंदर, उसको रिमूव करना कंसंट्रेशन की हमने डिस्कस कर चुके हैं। मेटल्स को 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। पहला हाई रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा मीडियम रिएक्टिव मेटल, तीसरा लो रिएक्टिव मेटल। जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होता है उसका जो कंसंट्रेशन किया जाता है किस प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से इसको हम रिफाइन करते हैं। उसके बाद हमें प्योर मेटल्स मिलता है। अब मीडियम रिएक्टिव वाला जो मेटल्स होता है, जैसे कि कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड्स ओर्स। तो कार्बोनेट ओर्स जो होता है उसका कंसंट्रेशन कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, जबकि सल्फाइड ओर्स होता है उसका कंसंट्रेशन रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कैल्सिनेशन और क्या रोस्टिंग होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। कार्बोनेट ओर्स का जो कंसंट्रेशन हम करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस से, और सल्फाइड ओर्स का जो करते हैं वो रोस्टिंग प्रोसेस से। उसके बाद ये दोनों प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हमें मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। अब इस मेटल्स ऑक्साइड को क्या किया जाता है? रिडक्शन टू द मेटल, रिडक्शन प्रोसेस अपनाया जाता है। उससे क्या होता है? हमें प्यूरिफाई, रिडक्शन प्रोसेस से ऑक्सीजन को हटाया जाता है। उसके बाद हमें प्यूरिफाई मेटल मिलता है। अब लो रिएक्टिव मेटल जो होता है उसका क्या होता है? लो रिएक्टिव अगर सल्फाइड्स ओर होता है उसका रोस्टिंग किया जाता है, उसके बाद मेटल मिलता है, फिर उसका रिफाइनिंग किया जाता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट एक्सेट्रा फ्रॉम माइंड ओर्स इज नाउन एज। तो यानी ओर्स को जब माइन से लाया जाता है तो ओर्स के अंदर काफी इम्प्यूरिटीज होता है। इस इम्प्यूरिटीज को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। गैंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गैंग किसे कहा जाता है? तो ओर्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज होता है उसे गैंग या मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो गैंग्स क्या होता है? ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली contaminated with large amount of impurity such as soil, sand, etc. called gang। और concentration of ores को क्या कहा जाता है? enrichment of ores। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। enrichment of ores क्या होता है? कि ores को प्यूरिफाई करना, उसे enrichment of ores कहा जाता है। अब कंसंट्रेशन प्रोसेस जो होता है अलग अलग ओर्स का अलग अलग होता है। जैसे कि हमने बताया अलग अलग ओर्स का अलग अलग तरीके से हम कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ध्यान रहे, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
ओर्स पे डिपेंड करता है, यानी ओर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स। तो कंसंट्रेशंस ऑफ ओर्स कई तरीके से किया जाता है, जैसे कि पहला ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग मेथड, ये सारे के सारे प्रोसेस से हम ओर्स का कंसंट्रेशन करते हैं। और ये मेथड हम बारी बारी से देखेंगे ये होता क्या है। तो देखिए, जब ओर्स को माइन से लाया जाता है, जैसे कि हेमेटाइट ओर्स है ये, इसको जब लाया जाता है कोई भी ओर्स को, इसको क्या किया जाता है, बारीकी से क्रशिंग किया जाता है, यानी मशीन में इसको क्रशिंग किया जाता है। क्रशिंग करके इसको इस फॉर्म में, यानी बिल्कुल बारीक फॉर्म में, इसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। अब हम मेटलर्जी प्रोसेस में बात करेंगे सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के बारे में। अब ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता क्या है और इसको किस तरह से किया जाता है, देखिए, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेट ऑफ मेटल्स एंड मैट्रिक्स। देखिए, जो ओर्स होता है और जो उसमें मैट्रिक्स यानी गैंग होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, उन दोनों का वेट में डिफरेंस होगा, यानी जो ओर्स का जो मेटल है उसका वेट कुछ ज्यादा होगा, गैंग जो होगा उसके अंदर इम्प्यूरिटी होगा उसका वेट कम होगा। तो यानी मेटल्स और इम्प्यूरिटीज का वेट में डिफरेंस हो जाता है। जनरली मेटल्स का वेट अधिक होता है और इम्प्यूरिटीज का वेट जो है कम होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीढ़ी नुमा स्टेयर बनाया गया है और ये कर्व है, और जो पाउडर फॉर्म में जो मेटल्स हमने क्रशिंग करके बनाया है, ये वाला जो क्रशिंग करके ये जो पाउडर बनाया है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जेट इस पे, यानी वाटर का जेट इस पे देते हैं, यानी वाटर का बौछार करते हैं बहुत तेजी से। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज हल्का वाला होता है वो पानी के साथ नीचे चला जाता है और यहाँ पे एक टैंक होता है, इस टैंक में जमा हो जाता है। जबकि यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कर्व होता है, जो हैवी मेटल्स होता है वो यहीं पे सेटल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम सेपरेट कर लेते हैं मेटल्स को और इम्प्यूरिटीज को। तो इस तरह से कहा जाता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, यानी मेटल्स वेट की वजह से, यानी ग्रेविटी के वजह से यहाँ पे सेटल रह जाता है और इम्प्यूरिटी वाटर के साथ यहाँ पे टैंक में जमा हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में। देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसमें क्या होता है, जो पाउडर्स ओर्स होता है, जो हमने ओर्स को पाउडर फॉर्म में बनाया है, इसको क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक रोलर ये है, दूसरा रोलर ये है। ये जो रोलर है ये मैग्नेटिक रोलर होता है, इसमें मैग्नेट होता है, और ये जो रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, इसमें मैग्नेट नहीं होता है। अब क्या होता है, यहाँ पे आप फनल देख सकते हैं, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, इस बेल्ट पे हम इस पाउडर फॉर्म में जो ओर्स है उसको हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक जो इम्प्यूरिटी होगा वो मैग्नेटिक होना चाहिए, या ओर्स जो है मेटल्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पाउडर डालते हैं ये बेल्ट मूव करता है, यहाँ पे क्या है, मैग्नेट लगा हुआ है। अब क्या होगा, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि आयरन का ओर्स है, तो आयरन का जो मेटल है क्या होगा, वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, यानी जब बेल्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे चिपका रहेगा
और यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये जैसे ही ये बेल्ट मैग्नेट को छोड़ेगा तो फिर ये जो मेटल्स है, फिर ये जो आयरन वाला जो मेटल्स है ये क्या होगा, ये नीचे गिरेगा और यहाँ पे इकट्ठा होगा। दूसरी तरफ क्या होगा, इम्प्यूरिटी जो है वो मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगा। अगर मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगा तो यहाँ आने के बाद यहीं पे ये नीचे गिर जाएगा और इम्प्यूरिटी यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो मैग्नेट के साथ जैसे आयरन मेटल चिपक गया वो क्या होगा, यहाँ पे आके गिरेगा और दोनों को हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं, यानी गैंग को और मेटल को। ये जो मेथड है जनरली आयरन और मैग्नीज ओर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयरन ओर्स एंड मैग्नीज ओर्स के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में होता क्या है, ये एक्चुअली में सल्फाइड ओर्स के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कौन से ओर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फाइड ओर्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज मेथड टू सेपरेट हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स फ्रॉम हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। यानी इस मेथड में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल एक साथ होता है, उसको अलग किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। इट इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये है एक टैंक है। ये क्या है? एक टैंक है जिसमें कि वाटर भरा हुआ है और इस वाटर में थोड़ा सा क्या करते हैं, पाइन ऑयल डाल देते हैं। पाइन ऑयल हम इस टैंक में वाटर के साथ डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारा ओर्स होता है बारीक वाला पाउडर फॉर्म में, उस ओर्स को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद ये वाला जो पाइप आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर का मतलब ये है कि इसमें हम बहुत कंप्रेस एयर डालते हैं, बहुत अधिक मात्रा में एयर डालते हैं मशीन से। तो क्या होता है, ये एजिटेशन होता है, यानी वाटर बिल्कुल फ्लो होता है, घूमने लग जाता है। तो क्या होता है, इससे झाग बनना शुरू होता है। अब झाग जब बनता है और इसमें ओर्स का पाउडर भी है, तो ओर्स के पाउडर के साथ गैंग भी है और मेटल्स भी है। तो गैंग क्या करता है, वो वाटर के साथ नीचे सेटल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, वाटर को अट्रैक्ट करता है। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता है, इसमें मेटल होता है, वो क्या करता है, ये ऊपर की तरफ झाग के साथ आ जाता है। यहाँ पे काफी झाग बन जाता है, फ्रोथ बनता है। फ्रोथ के साथ क्या होता है, मेटल्स होता है और इसको क्या किया जाता है, अलग से निकाल लिया जाता है। तो यही है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे लीचिंग मेथड के बारे में। मेटलर्जी में लीचिंग मेथड क्या होता है? देखिए लीचिंग क्या होता है, इट इज एन केमिकल मेथड। इन दिस मेथड ores are dissolved in the chemical so that matrix is left behind and metal is obtained from the chemical solution. Matrix is filtered out. अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप है, इसमें पानी रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चाय पत्ती का पैकेट है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको कलर को हटाना है। इस चाय पत्ती में से कलर को हटाना है। तो क्या कर दिया हमने, इसके अंदर हमने चाय पत्ती डाल दिया। चाय पत्ती डालने के बाद
ये चाय पत्ती अपना कलर क्या किया, इसी के अंदर छोड़ दिया है, इसका कलर इसी के अंदर छोड़ दिया, और बाकी हमें इसका सॉलिड पार्ट निकालना है। तो हमने क्या किया, केमिकल तो इसका जो कलर है इसी में रह गया, और फिर हम सॉलिड पार्ट चाय पत्ती को निकाल लिए। तो यही मेथड सेम होता है लीचिंग प्रोसेस में, कि जब हम इसके अंदर ओर्स को डालते हैं तो इम्प्योरिटी जो है केमिकल के साथ मिक्स हो जाता है और बाकी मेटल्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है लीचिंग। अब देखिए, ओर्स को जब हमने कंसंट्रेशन कर लिया कई मेथड के द्वारा, तो अब हम क्या करते हैं, ओर्स को ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों करते हैं, देखिए ओर्स जो होता है मेटल्स, अगर ऑक्साइड फॉर्म में अगर होगा तो उसको हम प्योर मेटल हम आसानी से उसको बना सकते हैं, यानी प्योर मेटल्स के फॉर्म में हम आसानी से उसको ला सकते हैं। जैसे कि कई सारे मेटल कार्बोनेट फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, इससे डिफिकल्ट होता है मेटल को प्यूरिफाई करके मेटलिक फॉर्म में लाना। इसलिए हम क्या करते हैं, मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में लाने के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। पहला एक रोस्टिंग मेथड, दूसरा कैल्सिनेशन मेथड। ये दो मेथड होता है जिससे कि हम ओर्स को ऑक्सीडेशन करते हैं। रोस्टिंग मेथड में क्या होता है, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स in the presence of excess air to convert them into the oxide known as roasting। यानी सल्फाइड ओर्स के लिए हम रोस्टिंग मेथड को अपनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि सल्फाइड ओर्स को ऑक्सीडेशन हम किस मेथड से करते हैं, तो रोस्टिंग मेथड से करते हैं। रोस्टिंग मेथड में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी एक्सेस एयर के प्रेजेंस में इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। दूसरा कैल्सिनेशन मेथड। कैल्सिनेशन मेथड में क्या होता है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स, यानी सबसे पहला बात कार्बोनेट ओर्स को हम किस मेथड से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कैल्सिनेशन मेथड से। अब कैल्सिनेशन मेथड किस तरह से किया जाता है, इसमें होता है हीटिंग ऑफ ओर्स, यानी कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। जैसे कि रोस्टिंग मेथड में हमने क्या किया था, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर में उसको हीट किया था, लेकिन कैल्सिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं, फिर हम इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन कार्बोनेट, याद करने के लिए अच्छा है ये। उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जब ऑक्साइड फॉर्म में ओर्स को ले आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, हम हीट करते हैं ऑक्साइड ओर्स को। हीट करने के बाद ये क्या होता है, जो हमें मेटल फॉर्म में चाहिए होता है उस फॉर्म में आ जाता है। यानी आफ्टर द ऑक्सीडेशन हम इसको रिडक्शन करते हैं, हीट करते हैं ऑक्सीडाइज ओर को, और इसको मेटल के फॉर्म में हमें ये मिल जाता है। तो रिडक्शन हम कई तरह से करते हैं ओर्स को। पहला बाय हीटिंग मेथड, बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। इन तीनों तरीके से हम मेटल्स का रिडक्शन करते हैं। अब जैसे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ा सा हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक ओर्स देख सकते हैं, जो कि ये सिनेबार्स ओर है मरकरी का। इसको क्या किए हमने, प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हीट किया तो ओर्स क्या हो गया, ऑक्साइड फॉर्म में आ गया हमें, और फिर इस ओर्स को क्या किया, हीट किया तो ये हमें मेटल के फॉर्म में आ गया। ये हुआ ऑक्सीडेशन और ये हुआ रिडक्शन।
उसी तरह कॉपर का ये सल्फाइड ओर्स है, इसका भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय द रोस्टिंग मेथड। यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, अब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया। फिर कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, हीट किया, उसके बाद ये कॉपर हमें मेटल मिल गया। अब यहाँ पे देखिए मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है उसका कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे Zn(S) है, यानी जिंक का सल्फाइड ओर्स है, इसको क्या किया गया है, हीट किया गया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। हीट करने के बाद ये ऑक्साइड फॉर्म में जिंक आ गया। अब फिर इस जिंक को हीट किया गया है, हीट करने के बाद फिर ये ऑक्साइड फॉर्म में ही है। अब फिर से दोबारा इसको हीट किया गया है, साथ में एक रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन का यूज किया गया है, और यूज करने के बाद अब ये जो है जिंक सॉलिड फॉर्म में हमें मेटल्स मिल गया। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं मेटल्स का। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल हाई पे है उसका किस तरह से रिडक्शन किया जाता है। उसका रिडक्शन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को अपनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में होता क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ओर्स होता है उसको क्या किया जाता है, मोल्टेन स्टेट या सॉल्यूशंस के फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दो मेटल्स लगाया जाता है, एक कैथोड और एक एनोड होता है, और यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब यहाँ से पावर निकलता है, यानी बैटरी जब ऑन कर देते हैं पावर को, तो करंट फ्लो होता है। जब इस मोल्टेन या सॉल्यूशन के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट गुजरता है तो इसको सॉल्यूशन को या मोल्टेन स्टेट में जो भी रहता है उसको आयन के फॉर्म में डिसोसिएट कर देता है। जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो दो फॉर्म में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव में आता है। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ जाएगा कैथोड की तरफ, और निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा एनोड की तरफ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम मेटल को रिफाइन करते हैं। इससे बिल्कुल प्योरली पूरी तरह से मेटल रिफाइन होता है, बिल्कुल प्योर फॉर्म में आता है, थोड़ा सा भी इम्प्योरिटीज नहीं रहता है। तो इसी तरह कॉपर का भी जो रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर का जो रिडक्शन होता है, दो यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये दोनों कॉपर का है, ये इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है। जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, तो जो सॉल्यूशंस के फॉर्म में कॉपर सल्फेट होता है वो डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह से पॉजिटिव जो प्योर कॉपर होता है वो इस तरफ प्योर वाले के साथ चला जाता है, और इम्प्योर जो होता है इम्प्योरिटीज वो इस एनोड की तरफ चला जाता है। इस तरह से क्या होता है कि हमें प्योर कॉपर मिल जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड से। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।